नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को लगातार वोटिंग के बाद आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, जिसका असर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सोपारा में पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि तावड़े महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मतदाताओं को पैसे बांट रहे थे और उनका ये कारनामा वीडियो में कैद हो गया। तावड़े ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन तावड़े पर कैश फॉर वोट का आरोप लगने के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस ने विनोद तावड़े से जुड़े हुए एक वीडियो जो है वो वायरल होने का हवाला देते हुए मंगलवार को पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखे तीर छोड़े हैं और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री महाराज को धनबल बाहुबल से सेफ बनाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता बुधवार को मतदान के दिन जवाब देगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए प्रश्न किया कि ये 5 करोड़ रुपए किसके सेफ से निकल है और ऐसे में जनता का पैसा लूटकर किसने टेम्पो में भेजा है। इस बीच महाराष्ट्र के गोरेगांव पूर्व दिंडोशी विधानसभा से एकनाथ शिंदे गुट जो है उसके उम्मीदवार संजय निरुपम की इनोवा कार से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। ये इनोवा कार मंत्री पार्क सोसाइटी के सामने खड़ी थी और जिस पर शिंदे गुट के नेता का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी से बरामद किए गए रुपए किसके थे और इतनी रकम चुनाव से पहले किस लिए रखी गई थी। वहीं शरद पवार के पोते रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो के एक अधिकारी मोहिते को पैसे बांटते हुए पकड़ा गया और बताया भी जा रहा है कि मोहिते सतारा करजत जामखेड़ विधानसभा में मतदाताओं को लुभाने के लिए नोट बांट रहा था और इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। मोहिते के पास से पुलिस ने एक लिस्ट भी बरामद की है और अब इस लिस्ट में पूरी जानकारी थी और अब तक कितने लोगों को पैसे दिए गए हैं और कितने लोगों को देने हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन लेन देन के आरोप भी लगाए हैं। उधर महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग की शिकायत पर तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ आपको बता दें कि विरार के तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ है, जिसमें उनके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार राजन नाइक पर भी केस दर्ज हुआ है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता है बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुमित गर्ग जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना गुट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिंदे गुट के आप नेता है, बहुत स्वागत है कृष्णा जी आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप भटनागर जी आपके साथ करते हैं। सर, जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अब विनोद तावड़े की जो चीजें निकल के सामने आई हैं, जो खबर निकल के सामने आई है, वो क्या बताती है, क्या जताती है चुनाव से पहले? पहले तो मैं बता दूं कि ये चीजें जो सूत्र बोल रही है ये कंफर्म जी, राहुल गांधी जी हो या खड़गे साहब हो, जो जल्दीबाजी का बयानबाजी कर रहे थे, वही तो उनको बाद में लेना देना पड़ जाएगा और माफी मांगनी पड़ जाएगी। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी ने कह दिया स्वयं खुली कि भाई हम इसकी जांच खुद चाहते, जांच हो, फुटेज की जांच हो, और अगर मैं दोषी हूँ तो करार दिया जाए। मगर इस प्रकार से बदनाम करना बोले, जब किसी को पता ही नहीं है मैं एक छोटी सी बैठक लेने जा रहा हूँ चुनाव को लेकर, ये हुआ क्यों? तो इसमें जो षड्यंत्र की बू आ रही है वो चीजें सब साफ होगी। और हम तो चाहते हैं इस देश से, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, इस देश में जो पारदर्शिता वाली सरकार जो के अंदर चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो पारदर्शिता रहनी चाहिए जनता और सरकार के बीच में। और अगर संगठन के महामंत्री बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व को लेकर अगर चीजें आई है तो उसको पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं भाजपा स्वयं कार्यकर्ता इस बात को कह रहा हूँ, कोई छुपाने वाली नहीं है। अभी आपने संजय माने में संजय निरुपम जी की बात करी, ये भी एक मनगढ़ंत है, केवल उस पर स्पीकर लगा
और उसे एक झूठी खबर देकर उसको हटाया गया। ये आपकी जो ताजा खबर है मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। पुलिस जांच के लिए गाड़ी को आगे ले नहीं बाकायदा। ठीक है सुमित जी, ये तो कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है जो आप लोग लगा रहे हैं। नहीं बता रहा हूँ सुमित जी, नाम पे गाड़ी नहीं थी वो। ठीक है प्रदीप जी, मैं लौटती हूँ कंट्रोल को बोला आवाज बढ़ाए जी। चलिए मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगी कि वो आवाज बढ़ाएं ताकि आप तक आवाज बेहतर तरीके से पहुंच पाए। सवाल मेरा यही है कि प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं कि देखिए ये जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, ये बेबुनियाद है, जांच होनी चाहिए और हम खुद चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। नेहा जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज महाराष्ट्र और झारखंड का कुछ इलाका लोकतंत्र के महापर्व में अपने यज्ञ वोट रूपी आहुति डालने जा रहा है, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास, लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहा है। परंतु बड़ा दुख है कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व के दिन किस तरह से केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा और मुंबई में सत्तारूढ़ भाजपा इस लोकतंत्र के मैंडेट को चुराना चाहती है, खरीदना चाहती है। आप ये देखिए, चाहे वो विनोद तावड़े हो, चाहे संजय निरुपम हो और चाहे नासिक के जयंत काठे हो, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए जो बरामद हुए और ये कहीं सीधे के सीधे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। ये पैसा कहां से आ रहा? ये पैसा वही पैसा है जो अडानी की सेफ से निकला, बोरे में भरा गया, टेम्पू में रख के भाजपा कार्यालय भेजा गया नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर। इस तरह से देश के लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं, मैंडेट खरीदना चाहते हैं। जो ऑडियो लीक हुई है उसका क्या? मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल आ रहा हूँ। लेकिन ये खरीद नहीं पाएंगे, जनता सब जानती है 23 तारीख को न्याय होकर रहेगा। जहां तक आपने ऑडियो लीक की बात करी तो बता देता हूँ नेहा जी, एक महाभारत का प्रसंग सुना देता हूँ कि महाभारत का जब क्लाइमैक्स का युद्ध खत्म होने को था तो कौरवों ने कोई ऐसा हथकंडा नहीं छोड़ा जो अधर्म के आधार पर हो, लेकिन जिससे युद्ध जीता जा सके। उन्होंने इतना तक किया अंत में कि अभिमन्यु की गर्भस्थ पत्नी के ऊपर अश्वत्थामा से ब्रह्मास्त्र चलवाया, लेकिन श्री हरि ने उसका निर्णय किया। ये वही भाजपा रूपी कौरव आज हर हथकंडा अपना रहे हैं लोकतंत्र में मैंडेट को चुराने का। ये जो ऑडियो लीक है ये उसी का परिणाम है, ये इसमें अलावा और कुछ नहीं है। अरे सामने जो आया है बात उसकी करनी चाहिए। कार से कैश बरामद हो रहा है, महासचिव के होटल के कमरे से कैश बरामद हो रहा है, नासिक में जो इनके जयंत काठे हैं 1,98,00,000 रुपए उसके कमरे से बरामद हुए, इनकी बात नहीं करते। एक बेबुनियाद जो डॉक्टर वीडियो है, वो ऑडियो है, वो आप दिखा के जनता को गुमराह करना चाहते हो। साहब नहीं कर पाओगे, समय चला गया है, आप ये बाजी हार चुके हो। अब इस पैसे को बहाना बंद करिए, लोकतंत्र की हत्या करना बंद कीजिए। जनता ने निर्णय कर लिया है, आपकी विदायिता है। ठीक है, जनता ने क्या निर्णय किया है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कृष्णा हेगड़े जी, संजय निरुपम की गाड़ी से भी पैसे निकले हैं और करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं, इसका क्या मतलब है सर? ये पैसे कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? मैं पता नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे मैं आ रही हूँ प्रदीप जी, एक सेकंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे ओडिशा में सांसद थे कांग्रेस के, उनके घर से 300 करोड़ रुपए निकले थे। नहीं ऐसे नहीं ना, ये कोई मतलब नहीं होता ना, ये कोई जवाब है क्या कृष्णा जी? उनके घर पे 50 करोड़ रुपए निकले थे। तो कांग्रेस के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। संजय निरुपम जी के मुझे पता नहीं, मैं अभी तहकीकात करके बताता हूँ ये सच बात है क्या है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, संजय निरुपम जी अगर उनके गाड़ी में पैसा निकला है तो उसका स्पष्टीकरण वो देंगे, और अगर उनका खुद का पैसा है या क्या पैसा है वो इनकम टैक्स में उन्होंने दिखाया होगा। ठीक है, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमित जी जल्दी से बोलिए, मैं प्रदीप जी करूँ। पहले तो ये बताएं कि जयंत काठे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिसके पास से 1,98,00,000 रुपए बरामद हुए। दूसरा इन्होंने कहा संजय निरुपम जी इनकम टैक्स को जवाब दे देंगे। अरे साहब, इनकम टैक्स तो बाद में आएगा, पहले तो आधा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई है। क्या जहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो और वोटिंग में 48 से कम घंटे रह गए हो, वहाँ पे इतना कैश लेकर चलना कानूनन है? क्या ये मंशा जाहिर नहीं होती
कि कहीं ना कहीं गैर कानूनी कृत्य किया गया, ये मॉडल और कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, आपके कैंडिडेट ने किया है, आप इसकी जिम्मेदारी लेने से आपके वहाँ से क्रिप्टो करेंसी निकलती है, वो भी 235 करोड़ रुपया वो चलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, जब्त करिए आप और पुलिस से कहीं कार्रवाई करे, पुलिस आपके पास है, प्रशासन पुलिस आपके कर रही है ना, पास फोरेंसिक का रिपोर्ट निकलेगा। अजीत दादा ने कहा मेरे बहन का आवाज है। अभी आप अजीत दादा से भी बड़े होके बोलेंगे कि नहीं वो नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, नहीं यही कह देना कि देखिए दादा तो वो दादा हैं जिन्होंने अपने चाचा की पीठ में छुरा घोंपा, अपनी बहन को हराने के लिए चाचा ने उनको 4 बार भेजा, बोला बीजेपी के साथ समझौता कर लो, आप कौन सी दुनिया में है। लेकिन बाद में चाचा पीछे हटे तो अजीत दादा क्या करे, काम किया। उन्होंने जो जबान दिया वो नहीं है। अजीत दादा कोई ब्रह्मा नहीं है कि उन्होंने कह दिया वो सही है। अजीत दादा इस महाराष्ट्र के इस राजनीतिक उनको खुद भेजा है बीजेपी के साथ समझौता करने के लिए, और अगर वो समझौता हुआ नहीं है और शरद पवार साहब आखिरी समय पे पीछे हट गए तो अजीत दादा का वो उसमें दोष नहीं है। अजीत दादा जबान के पक्के व्यक्ति है, उन्होंने समझौता कर लिया बीजेपी के साथ जो शरद पवार साहब ने कहा। अजीत दादा वापस आए, फिर से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया शरद पवार साहब ने? ठीक है, क्यों बनाया? क्योंकि शरद पवार साहब ने ही कहा था ना उनको जाने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैं सुमित जी एक सेकंड आ रही हूँ। प्रदीप जी देखिए, ये कह देना, अभी तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो ऑडियो की बात की जा रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच करा लीजिए ना उसकी। बाकी जो आप लोगों पे दाग लग रहे हैं उसका क्या? जी, मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूँगी, कांग्रेस प्रवक्ता बच्चन का शुभ नाम क्या है? सुमित गर्ग जी। सुमित गर्ग। देखिए, बड़ी अभी जैसे अभी बातचीत चल रही है चीज को लेकर संजय निगम जी, आपने सवाल पूछा, थोड़ा रिपीट करें जी। नहीं, सवाल ये है कि ये तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच कर लीजिए, करवा लीजिए, लेकिन आप लोगों पे जो दाग लग रहे हैं उसका क्या, मौजूदा सरकार होते हुए? देखिए, दाग की बात तो ये है, जो सरकार कांग्रेस के राजकुमार पे दाग लगा हुआ है 420 का, और जमानत पे घूम रहे थे, इससे बड़ा दाग क्या होगा? सालों से घूम रहे दाग लगा हुआ, क्या दाग वो मिल गया क्या? और ये तो अभी FIR भी नहीं है, पकड़े गए ये भी कंफर्म नहीं है, पैसे थे या नहीं थे। मीडिया का सूत्र कह रहा है कि संजय निगम जी के गाड़ी में पैसे मिले, कंफर्मेशन नहीं है, मीडिया पे भी कंफर्म नहीं है। और जो वहाँ के मुंबई के जिलों का कंडक्ट में इतना पैसा लेके चल सकते हैं? ये कंफर्म नहीं है, सूत्र बोल रहे हैं, बता रहा हूँ, मीडिया सूत्र बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई न्यूज नहीं है कि संजय निरुपम के गाड़ी से पैसे बरामद हुए। नहीं, आप कुछ भी अफवाह मत फैलाइए, कांग्रेस पार्टी का अफवाह फैलाने का। आप क्या खंडन करते हैं जैन पार्टी के पास से 1 करोड़ 98 अरे आपने संजय निरुपम का नाम लिया, ऐसा हो गया ना, संविधान खतरे में है। नहीं, ऐसे नहीं, करके रखिए ना प्लीज। कोरा कागज का संविधान लेके पूरे दुनिया भर घूम रहे आपके नेता, संविधान को खतरा है। संविधान को खतरा अगर देश में किसी और अमेरिका में जाके बोल रहे हैं कि आरक्षण हटा देंगे। किसी ने नहीं है। अरे एक तय कीजिए, क्या करेंगे आप? सुमित जी, मैं आ रही हूँ, हैंड रेज करिए ना, मैं मौका देती हूँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनका सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ, आप लोगों का रुख भी करते हैं कि अपनी छलनी में छेद नजर नहीं आते हैं, दूसरे की छलनी दिखती है। तो कांग्रेस पूरी तरह छलनी की तरह छेद हुई पड़ी है, और पूरी कांग्रेस लेके गैर का भ्रष्टाचार और चाकरी है और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हुई है। और नेता हो ये जो कौरव पांडवों की बात करे थे, पहले तो ये स्पष्टीकरण कर दे कौरव कौन है, पांडव कौन है, और अगर ये पांडव है तो 5 पांडवों के नाम बता दे जो अपने धर्म को मानते हो, कानून को मानते हो। एक समुदाय विशेष से तुमने वोट के लिए 8,500 रुपए में अपना जमीन बेच दिया, 1 लाख रुपए साल में अपनी औकात बेच दी, यहाँ बैठकर सफाई पेश कर रहे हैं। सुप्रीम सूर्य जी के बारे में पूछेगा तो आवाज नहीं है। जो पवार ने जो पैसे बांटे जो उनके मैनेजर जो पकड़े गए रंगिया तो लिस्ट लेके, उससे कोई आवाज नहीं है। क्या वो कानून नहीं है? क्या वो कानून नहीं तोड़ेंगे? अगर कानून की बात हो रही है सबसे बड़ी बात की जाए, बराबर बात की जाए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो देखिए एक तरफा बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने काम किया है तो उससे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जो भ्रष्टाचारी जो इंडिया अलायंस बना के एक मंच पर रहते हैं, फिर उजागर हो गया बिटकॉइन के नाम पे, इस तरह शरद पवार तो स्वयं बहुत बड़े जाल में फंसे हुए, जेल भी होके आए हैं। अरे सर
सर जेल तो आप अजीत पवार को भी भेज रहे थे, चक्की पीसिंग कर रहे थे। मंत्री जो संजय है, क्या नाम मुर्जापुर उनका, संजय जी, क्या नाम पूरा नाम है, संजय निरुपम, संजय राउत देखा था कि जेल काट के आगे भी लोग सीधे पे आगे बैठ जाते हैं, इतनी शर्म नहीं कराती थी। ये वो लोग हैं जिनके बेशर्माहट इनके तट पर है, इनके रोम में बच गई है। यहाँ आइए, आप टीवी पे आइए, किसी दल को बोलने मत दीजिए, उसके वीडियो बोलिए, चिल्लाइए जो, क्योंकि आपकी पोल पट्टी खुल रही है, वो दिख रहा है। आज असल में छोटे अगर ये इतने अच्छे होते हैं, 11 से 10 शासक अगर होती तो राजस्थान क्यों चले जाते? छत्तीसगढ़ ने क्यों नकार दिया? इस छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री खुद जुआ खिलाने बैठा हो, जुआरी के खाते पैसे ले रहा हो, और यहाँ बैठ के मेरे सामने बोल रहे उस पार्टी के प्रवक्ता, वो अशोक गहलोत को जहां से बचा हुआ है, वो प्रवक्ता को शर्म नहीं आती कि आज ये सच्चाई और झूठ की बात कर रहे हैं? क्या इनका लेके इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, चाहे गांधी परिवार हो, सब ईडी सीबीआई में चाहे जीजा जी हो, बहन जी हो, चाहे सब आज जाके फंसे हैं। आप बताइए भाई, केंद्र का मंत्री भारतीय जनता पार्टी में तो इसके भी भ्रष्टाचार में हो, तो प्रदेश का मुख्य भ्रष्टाचार में नाम बताइए। ठीक है, मतलब ये है कि कांग्रेस को अपनी सपनी दिखती नहीं है। आओ, किसी को बोलने मत दो, अपनी सच्चाई को छुपा के रखो, और दूसरी पार्टी वालों ने झूठे हैं, झूठे हैं। ठीक है सुमित जी, देखिए यहाँ तो एक के ऊपर दाग नहीं लग रहे ना सर, आपके सहयोगियों पे भी दाग लग रहे हैं। अब बात चाहे सुप्रिया सुले की कर लें, उनकी ऑडियो लीक की कर ले, या फिर शरद पवार की पोते रोहित पवार की कर लें, उनकी कंपनी बारामती एग्रो के एक अधिकारी मोहितो को पैसे बांटते हुए उन्हें पकड़ा गया है। बताया भी जा रहा है कि मोहिते सतारा करजत जामखेड़ा विधानसभा में मतदाताओं को लुभाने के लिए नोट बांट रहे थे। तो अब सवाल इस बात को लेकर है, यहाँ पर तो एक दाग नहीं लग रहे ना सर, कि किसी एक पार्टी पे दाग लग रहे हो। नेहा जी देखिए, अभी आप देखिए वहाँ पर इस तरह के शब्दों का मैं कृष्णा जी आ रही हूँ, एक सेकंड में कृष्णा जी आ रही हूँ। अभी सुमित जी बोल रहे हैं ना, मैं आती हूँ, अभी आपको मौका देती हूँ जी। नेहा जी, जिस तरह से आपके शो में औकात सरी के निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के प्रवक्ता ने किया, ये इनकी बौखलाहट को दर्शा रहा था। ये परेशान है, घबरा गए हैं, क्या करें, तो सत्ता के बिना रहा नहीं जाता, सत्ता जा रही है। ये बंगारू लक्ष्मण के झंडा बरदार हमें बताएंगे ईमानदारी क्या होती है? अरे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़ा गया था, आप हमें ना सिखाएं कि भ्रष्टाचार क्या होता है। आपकी तो उत्पत्ति भ्रष्टाचार से हुई है। जहां तक बात करी रोहित पवार और सुप्रिया सुले की, मैं तो कह रहा हूं वो दोनों सामने आके कह चुके हैं कि इसकी जांच करा लीजिए। बात उसकी है, आप जो सेकंड पार्टी के थ्रू जो बातें आई है, बात उसकी कर रहे हैं। मैं यहाँ बात कैमरे के सामने जो लोग पकड़े गए उनका कुछ नहीं है, केवल हमें गाली देके आप अपना पीछे छुड़ाना चाहते हो, साहब नहीं कर पाओगे। नेहा जी, बीजेपी वालों का ये मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है कि क्या करना है कि कांग्रेस को गाली दो। इन्होंने एक बॉल बनाई है अपने कुकर्म और नाकामियों की, उसको हर बार जब भी इनके तरफ उंगली उठती है, ये उस बॉल को उठा के कांग्रेस की तरफ फेंक के भगना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। देश ने देखा है कि बंगारू लक्ष्मण ने किस तरह से कैमरे के सामने रिश्वत ली। देश ने देखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में किस तरह से कंपनियों से पैसा खींचा। ये वही पैसा आज सामने आ रहा है देश के, किस तरह से अब ये उससे वोट खरीदना चाहते हैं, मैंडेट खरीदना चाहते हैं। जहां तक इन्होंने कहा कौन पांडव कौन, तब ये न्याय हो चुका है कि आप अधर्म के रथ पर सवार होकर चल रहे हैं। इसका निर्णय 23 तारीख को जनता कर देगी, आप हारोगे। और मैं कह देता हूं नेहा जी, इससे ज्यादा निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल ये लोग 23 तारीख को करेंगे, क्योंकि संस्कृति यही है, संस्कार यही है। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, देखिए रिपीट तो नहीं कर रहे हैं आप, सीधे सीधे कांग्रेस आरोप लगा रही है, गठबंधन के नेता यही कह रहे हैं कि ऐसा क्या किया है आप लोगों ने, और अब तो दाग भी लग रहे हैं, कहीं कैश बांटे जा रहे हैं, कहीं कुछ, कहीं से गाड़ी से पैसे पकड़े जा रहे हैं। रिपीट नहीं कर रहे हैं, कह रही सरकार। देखिए, रोहित पवार जी खुद उधर उनके लोग पैसा बांट रहे हैं, वो भी है पब्लिक डोमेन में। दूसरे उनके नेता पैसा बांट रहे, दूसरे उनकी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का राज जो है वो उजागर हो गया है। तो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के लोग क्या कह रहे हैं? तो मुझे लगता है, देखिए, जनता को काम चाहिए, ये काम करने वाली सरकार है एकनाथ शिंदे जी की।
सभी योजनाएं हमने लोगों को दी है। सभी किसान हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, ओबीसी हो, दंगर हो, मराठा हो, सभी को हमने यहाँ पर उनके लिए काम किया है। इनके सरकार जैसे नहीं है। पहले उद्धव जी, शिवसेना, बीजेपी साथ में थी। 2019 में महाराष्ट्र की जनता के बीच में गई, वोट हासिल की, जीत के आई। उद्धव जी चले गए। उद्धव जी के पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। फिर भी उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए, लेकिन देखिए वो बने, फिर वापस उनकी सरकार गिरी। हिंदुत्व उन्होंने छोड़ा, सनातन छोड़ा, राम मंदिर छोड़ा, सावरकर छोड़ा, औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर बन गए। अभी MIM की भाषा बोल रहे। अभी जनता महाराष्ट्र की होशियार है, वो जानती है कि कौन काम करने वाला है। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। उद्धव जी तो 2 बार मंत्रालय पहुंचे 2.5 साल में। तो लोगों को काम चाहिए, विकास चाहिए, प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए। महाराष्ट्र का इकोनॉमी बढ़ता हुआ देख, FDI ऑलमोस्ट 54% पूरे देश का महाराष्ट्र में आया है। 3,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डावोस से एकनाथ शिंदे जी आए, नए 15 इंडस्ट्री यहाँ पर आए हैं। तो लोगों को काम चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए, और वो हम करके दिखाएंगे। केंद्र सरकार के साल में प्रदीप जी देखिए, ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहा है। पहले पैसे के बल पर सरकार बनाई, जोड़ तोड़ की सियासत की, और उसके बाद अब जिस तरह से पैसे के बल पे ही, धन बल के इस्तेमाल करते हुए अब एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। देखिए 110 विधायक पैसे के लिए नहीं चले जाते, 1, 2, 3 चले जाते होंगे शायद, लेकिन जब 110 विधायक आपको छोड़ जाते हैं तो आपको थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों लोग छोड़ के चले गए। देखिए 110 विधायक कम नंबर नहीं होते, और आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस फूट गई, शिवसेना फूट गई, सब पार्टी फूट गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पसंद है। और उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ना है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना होगा। इसके लिए लोग चले गए। और हमारा गठबंधन है, हिंदुत्व का गठबंधन है, बाला साहब का गठबंधन है। सावरकर के विचार, बाला साहब के विचार, हिंदुत्व के विचार, राम मंदिर के विचार, सभी हम लेके चलते हैं। उद्धव जी जैसे नहीं है हम के विचार ही छोड़ दे। ठीक है, कौन किसको लेके चल रहा है और जनता में क्या मैसेज गया है, ये तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।